हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ये टॉपिक का 11th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो यहां पे ये एक गिवन मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 4x4 क्योंकि इसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है और ये मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले वो मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। एक बार वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम आसानी से उसका रैंक पता कर सकते हैं। और रैंक का डेफिनेशन क्या होता है? सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो रो की संख्या होती है उसी को उसका रैंक कहते हैं। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? तो जो मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चेक करो, क्या ये गिवन मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है। कौन से होते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स? तो ये 4x4 इसका ऑर्डर है, तो इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स ये हो गए। देखो ये हम यहां पे इसको मार्क कर लेंगे। ये देखो इतने जो एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट्स है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। क्या ये सभी जगह पे 0 है? नहीं है। इसका मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हम अभी फिलहाल इसका रैंक पता कर नहीं सकते। हमें इसको पहले अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका रैंक निकाल सकते हैं। उसके लिए यहां पे सब जगह 0 ले आना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब जगह 0 ले आने के लिए आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। बाय यूजिंग दैट आप आसानी से इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये गिवन मैट्रिक्स हम यहां पे लिख लेंगे। यहां पे लिखेंगे लेट ए मैट्रिक्स, हम इसको कहेंगे एज अ ए मैट्रिक्स और सभी एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 -1 -2 -3 4 1 0 2 0 3 1 4 0 1 0 2। तो ये देखिए फाइनली हमने फिलहाल ये गिवन मैट्रिक्स को एज अ ए मैट्रिक्स लिया है और जैसा हमने कहा था हमने इतने प्लेस पे 0 ले आना है और ये लाने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। तो चलो अब यूज करेंगे। देखो ये है फर्स्ट रो R1, ये है सेकंड रो R2, ये है थर्ड रो R3 और ये है फोर्थ रो R4। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो ये जो R2 R3 R4 है इसमें 0 ले आना है। उसमें ऑलरेडी R3 R4 में यहां 0 है, यहां फिर डबल से 0 ले आने की जरूरत नहीं है। बस ये 4 की जगह पहले 0 लेके आओ। अगर आपको 4 की जगह 0 लेके आना है तो क्या करो, ये सेकंड रो का कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करो। फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करो और ये 4 - 4 करो तो यहां 0 आ जाएगा। तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे दैट इज सेकंड रो में 0 ले आने के लिए सेकंड रो R2 इक्वल टू R2 - 4 ऑफ R1, ऐसा कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा, यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और चलो पहले हम इसका रिजल्ट हम यहां पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 -1 -2 -3, ये फर्स्ट रो एज इट इज। थर्ड रो और फोर्थ रो भी एज इट इज रहेगा क्योंकि थर्ड रो और फोर्थ रो के लिए हमने इक्वेशन लिखा है क्या? नहीं, हमने सिर्फ सेकंड रो के लिए इक्वेशन लिखा है। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स आएंगे। थर्ड रो एज इट इज रहेगा 0 3 1 4, ये थर्ड रो एंड 0 1 0 2, ये फोर्थ रो। ठीक है, बस देखो सेकंड रो के नए एलिमेंट्स क्या आते हैं। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये इक्वेशन का यूज करना है। क्या करो, ये जो R2 के एलिमेंट्स है वो आप R2 के प्लेस पे रखो और इसके रिस्पेक्टिव R1 के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे रखो। ठीक है, हम रफ कैलकुलेशन साइड में बताया करेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। तो 4 यहाँ पे रखो और इसका रिस्पेक्टिव 1 यहाँ पे रखो। तो क्या आएगा, देखो 4 - 4 × 1 यानी 4 - 4, तो क्या हो गया 0। तो यहाँ पे लिख लो 0। ओके, उसके बाद ये 1 यहाँ पे रखो। ठीक है, और ये -1 यहाँ पे रखो। तो ये ऐसा दैट इज 1 - 4 - 1 ऐसा। तो ये 1 + 4 हो जाएगा। 1 + 4 कितना, ये 5। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5। उसके बाद क्या करो, ये जो 0 है वो यहाँ पे रखो, इसका रिस्पेक्टिव -2 वो यहाँ पे रखो। तो हम यहाँ लिख रहे 0 - 4 × -2। तो ये -4 -2 ये हो जाएगा -8 +8 4 2 8 -+ ओके। अब ये 2 यहाँ पे रखो, इसका रिस्पेक्टिव -3 यहाँ पे रखो। तो हम ये रखेंगे 2 - 4 और -3, ये देखो। तो ये क्या होगा 2 और ये +12 हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है ना, तो 2 + 12 कितना 14। तो यहाँ लिख लो 14। ये देखिए फाइनली हमने
ये ए मैट्रिक्स फिलहाल पता कर लिए हैं, उसमें ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे 0 हो चुके हैं। हमें ये 3 प्लेस पे पहले 0 चाहिए था तो आ गया। अब देखो, अब ये 3 और 1 की जगह 0 ले आएंगे। देखो ये जो 3 और 1 है ना, अब हम यहाँ पे 0 ले आएंगे। अगर आपको ये 2 प्लेस पे अब 0 ले आना है, कहाँ पे, अब फिलहाल नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 0 लेके आएंगे। अगर यहाँ पे 0 ले आना है तो क्या करो, इसका कैलकुलेशन सेकंड रो के साथ करो, इसका कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ मत करना। अगर आपने इनका कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ किए तो ये जो 0 आया था वो हट जाएगा। तो क्या करो, इसका कैलकुलेशन सेकंड रो के साथ करो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे R3 के लिए इक्वेशन लिखना है और R4 के लिए इक्वेशन लिखना है, ठीक है। और सेकंड रो के साथ कैलकुलेशन करना है। देखो R3 में यहाँ पे 3 है, R2 में यहाँ पे 5 है। तो क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 15 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 15 हो जाएगा। और फिर दोनों को सबस्ट्रैक्ट करो तो 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 इंटू R3 माइनस 3 इंटू R2, ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 चाहिए तो यहाँ पे 1 है। क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और ये R2 में से सबस्ट्रैक्ट कर लो तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 ऑफ R4 माइनस 5 ऑफ R4 माइनस R2, ठीक है, इस तरह से। चलो देखते हैं अब ये इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे 0 आता है या नहीं। तो जस्ट अ मिनट। तो चलो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स बनेगा। अब थर्ड रो और फोर्थ रो के लिए इक्वेशन लिखा है, यानी फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट रो लिखो 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये फर्स्ट रो है एज इट इज, ठीक है। सेकंड रो भी लिखो एज इट इज 0 5 8 14, ये सेकंड रो एज इट इज। और अब थर्ड रो और फोर्थ रो के एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड रो के एलिमेंट्स ये इक्वेशन से निकालो, फोर्थ रो के एलिमेंट्स ये इक्वेशन से निकालो, ठीक है। चलो पहले थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालते हैं। तो ये इक्वेशन का यूज करना है तो क्या करो, R3 के जो एलिमेंट्स है, R3 के एलिमेंट्स यहाँ रखो R3 के प्लेस पे, और इसके रिस्पेक्टिव R2 के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे रखो R2 के प्लेस पे। रफ कैलकुलेशन आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले 0, ये देखो पहले 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, यानी यहाँ पे 0 रखो, यहाँ 0 रखो, तो इनडायरेक्टली ये 0 माइनस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0, ठीक है। उसके बाद ये 3 और 5 की बारी, 3 और 5 रखना है। तो यहाँ पे 3 रखो, यहाँ 5 रखो, मतलब ये ऐसा होगा। देखो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी हो गया 0, ओके। उसके बाद ये 1 और 8 की बारी, ये 1 और ये 8, तो यहाँ 1 रखो, यहाँ 8 रखो। तो हम यहाँ रखेंगे 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 8, सही है ना। 1 और 8 रखना है, ठीक है। तो ये 5 माइनस ये 24 हो जाएगा। 5 माइनस 24 कितना, तो ये हो जाएगा दैट इज 19। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 19 माइनस के साथ, 5 माइनस 24 है ना, माइनस 24 यानी माइनस 19, इस तरह से। उसके बाद 4 और 14 की बारी, तो 4 यहाँ पे रखो और 14 यहाँ पे रखो, मतलब ये ऐसा होगा 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 14, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस और ये 42, 20 माइनस 42 कितना, ये हो जाएगा माइनस 22। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस 22, इस तरह से। तो ये हमने थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए, और अब फोर्थ रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। तो 0, ठीक है, फोर्थ रो का एलिमेंट, और 0 सेकंड रो का एलिमेंट। तो 0 0, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ 0 रखो, तो 0 माइनस 0, ये हम लिख लिए 0। उसके बाद देखो फोर्थ रो का ये एलिमेंट 1 और सेकंड रो का एलिमेंट 5, तो यहाँ 1 रखो, यहाँ 5 रखो। तो कैलकुलेशन ऐसा होगा 5 इंटू 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0, तो हम ये लिख लेंगे 0, ठीक है। उसके बाद ये 0 और 8, तो 0 यहाँ रखो और 8 यहाँ रखो, तो ये ऐसा हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 8, तो ये इनडायरेक्टली 0 माइनस 8, तो ये हो गया माइनस ऑफ 8, इस तरह से माइनस ऑफ 8। और अब इसके बाद ये 2 और 14 की बारी, तो 2 जो है वो यहाँ पे रखो और यहाँ 14 रखो, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 2 माइनस 14, ठीक है। तो 5 इंटू 2 कितना, 10 माइनस 14, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4, तो यहाँ लिख लो माइनस ऑफ 4। तो ये फाइनली हमने फिलहाल यहां तक आ गए हैं। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की हमने बात किए थे वो पूरी तरह से अभी भी 0 नहीं हुआ। देखो यहाँ पे 0 नहीं हुआ, जबकि यहाँ पहले से 0 था, वो 0 हट गया और नया नंबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ 0 ला लेंगे, ठीक है।
तो चलो अब यहां पे जीरो ले आना है। अगर आपको यहां जीरो ले आना है तो फोर्थ रो में जीरो चाहिए, तो फोर्थ रो के लिए इक्वेशन लिखो। तो फोर्थ रो R4 के लिए इक्वेशन, और इसका कैलकुलेशन थर्ड रो के साथ करना। गलती से फर्स्ट या सेकंड रो के साथ कैलकुलेशन मत करना। अगर आपने फर्स्ट या सेकंड रो के साथ कैलकुलेशन किए तो ये जीरो हट जाएंगे, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन थर्ड रो के साथ करो। तो चलो थर्ड रो के साथ अगर कैलकुलेशन करना है तो यहां -8 है, यहां 19 है। तो एक काम करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 19 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हम ऐसा लिख लेंगे और ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। तो हम ये लिख लेंगे, क्या करेंगे, 19 इंटू R4 -8 इंटू R3, ऐसा कर लो। इससे क्या होगा, इससे 100% वहां पे जीरो आ जाएगा, ठीक है, यहां पे जीरो आ जाएगा। चलो देखते हैं कैलकुलेशन करके कि क्या होता है। तो नया मैट्रिक्स यहां बनेगा, तो न्यू मैट्रिक्स ये फाइनल मैट्रिक्स रहेगा। इसके बाद हमें सीधा सीधा रैंक मिल जाएगा। देखो R4 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी R1 R2 R3 एज इट इज रहेगा। तो 1 -1 -2 -3 ये फर्स्ट रो, 0 5 8 14 ये सेकंड रो, 0 0 -19 -22 ये थर्ड रो। और अब यहाँ पे फोर्थ रो के एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 0 और 0 कंफर्म है क्योंकि ये दोनों 0 है, तो यहाँ वो 0 ही रहेंगे। चलो देखते हैं अब कि इधर के दो एलिमेंट्स क्या आते हैं, ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। तो देखो ये R4 के एलिमेंट्स, ये R3 के एलिमेंट्स। तो 0 यहां रखो, इसका रिस्पेक्टिव 0 यहां रखो। तो 0 -0 ये 0 पहले से ही लिख दिए। फिर ये 0 यहां रखो, इसका रिस्पेक्टिव ये 0 यहां रखो। तो 0 -0 फिर से 0, ये भी हमने लिख दिए। अब ये -8 यहां रखो और ये -19 यहां रखो। तो चलो रफ कैलकुलेशन बताते। 19 इंटू -8 -8 इंटू -19, ये देखो ऐसा सही है ना। -8 यहां रखे और ये -19 यहां रखे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों टर्म सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो यहां पे सीधा सीधा 0। समझ में आया? ओके। और अब लास्ट में चलो अब देखते हैं यहां पे क्या आता है। तो -4 यहां रखो और -22 यहां रखो। तो ये हम यहां रखेंगे 19 इंटू -4 -8 इंटू -22, ये देखो ये इस तरह से। और अब 19 4 जा ये आ जाएगा 76, ये माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस 22 8 जा हो जाएगा 176। तो इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करो तो क्या आएगा 100। तो ये हम यहां लिख लेंगे 100। तो फाइनली यहां तक देखो हमने सॉल्व कर लिया है। और अब चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यस, बिल्कुल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो चुके हैं। देखो ये इतने प्लेस पे 0 चाहिए था, 0 आ चुका है। इसका मतलब ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अब हम इसका रैंक चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंक चेक करने के लिए रैंक का डेफिनेशन हमने क्या बताए थे स्टार्टिंग में, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स। पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जितने भी नॉन जीरो रो की संख्या है वही उसका रैंक होता है। तो चलो चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रो है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में टोटल 4 रो है। 4 में से ये जो फर्स्ट रो है, क्या ये पूरी तरह से 0 है? क्या इसमें सभी एलिमेंट 0 है? नहीं। इसका मतलब ये एक नॉन जीरो रो है, तो हम इसके सामने लिख लेंगे NZ, इट मींस इट इज अ नॉन जीरो रो। देन ये सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं। इसका मतलब ये भी एक नॉन जीरो रो है, सामने लिख दो NZ। उसके बाद ये थर्ड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं। इसका मतलब ये भी एक नॉन जीरो रो है। और अब देखो फोर्थ रो, क्या फोर्थ रो में सभी एलिमेंट 0 है? नहीं। ये भी एक नॉन जीरो रो है। तो फाइनली इसमें नॉन जीरो रो की संख्या क्या हो गई? तो नॉन जीरो रो की संख्या हो गई 4। 1 2 3 4, 4 नॉन जीरो रो है। इसका मतलब इसका रैंक हो गया 4। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे, सिंस number of non-zero row is equal to 4, therefore rank of matrix A is equal to 4। तो हम यहां लिख लेंगे R of A is equal to 4, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is the 4। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। रैंक फाइंड आउट करने के लिए कहा था, रैंक हमें मिल चुका है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले एग्जाम में भी आया था।
ये था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।